देवर्षि नारद सोचे बगल में कुछ साधु लोग रहते हैं, जरा चल चलें। तो कितने साधु तो नारद जी को देखे कि नारद जी पूछने आ रहे हैं। क्या पूछने जा रहे थे? नारद जी पूछने जा रहे थे कि आकाशवाणी ने कहा है सत्कर्म करो, तो सत्कर्म क्या है? तो कितने साधु बाबा तो आश्रम छोड़कर भाग गए, लिखा है भागवत में। कितने मौनी बाबा हो गए और कितनों ने कह दिया आपका प्रश्न बड़ा महाराज टेढ़ा है, समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी को जब कहीं उत्तर नहीं मिला तो नारद जी महाराज सीधे चले गए बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम गए और वहां जाकर के उन्होंने विचार किया कि तप करूंगा। देखिए दुनिया में किसी भी अवस्था में तप ही फलदायी होता है। जो तप करेगा वही चमकेगा। विद्यार्थी का तप है पढ़ना, गृहस्थ का तप है समय से गृहस्थ आश्रम का कार्य करना, संत का तप है अपने भजन से भगवान को प्रसन्न करना, अपने कार्य को ईमानदारी से करना ही तप है। याद रखिए, अगर अपने कार्य में हम ईमानदारी नहीं रखते हैं तो इसका मतलब हम तप नहीं कर रहे। और जो तप करेगा उसमें तो चमक आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। नारद जी महाराज सोचे चलते हैं बद्रिकाश्रम और वहां चल के भगवान नर नारायण से पूछेंगे कि सत्कर्म क्या है। इतना विचार करके नारद जी आए बद्रिकाश्रम। उसी समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई का दर्शन। ये नारद जी के बड़े भाई हैं। चारों ने नारद जी महाराज को देखा। देवर्षि नारद चारों को प्रणाम किए। नारद जी महाराज से चारों भाइयों ने पूछा नारद कैसे तुम यहां आए? तब नारद जी ने अपने दुख का कारण बताया कि महाराज मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने गया था, कहीं शांति नहीं मिली। मैं वृंदावन गया तो वहां देखा कि एक परम सुंदरी स्त्री और उसके सामने दो बूढ़े लेटे हुए हैं और वो रो रही है, विलाप कर रही है और उसकी उम्र है 20 वर्ष और उसके बच्चों की उम्र है 80 वर्ष। मैंने पूछा तू कौन है? उसने कहा मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे बेटे हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। मैं तो सिर पकड़कर बैठ गया कि हे भगवान, माँ की उम्र 20 वर्ष और बच्चों की उम्र 80 वर्ष, मैं सपना देख रहा हूं कि सही देख रहा हूं? महाराज उन दोनों की बुढ़ापा नहीं जा रही है, उनकी निद्रा नष्ट नहीं हो रही है। क्यों? मैंने बहुत प्रयास किया। आकाशवाणी ने कहा तुम सत्कर्म करो। सनत कुमार हंसे। सनत कुमारों ने कहा नारद जी महाराज आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए जो अच्छा काम करे ना उसको धन्यवाद जरूर देना चाहिए। अच्छा धन्यवाद किसको देना चाहिए? अपने से छोटे व्यक्ति को धन्यवाद। याद रखिए बहुत पढ़े लिखे लोगों को लिखने पढ़ने भी नहीं आता है। अब पंडित जी को लिखते हैं महाराज जी नमस्कार। भगवान जाने किस यूनिवर्सिटी में वो पढ़े हैं। नमस्कार बराबर के लोगों को करना चाहिए, अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करना चाहिए। अब तो हम लोगों के चेले भी जो हैं वो कहते हैं नारायण महाराज जी। अरे भाई दंडवत बोलो, साष्टांग बोलो, प्रणाम बोलो, नारायण। अब वृंदावन वाले राधे राधे, उनको लगता है यही प्रणाम बोल रहा हूं, लेकिन ये प्रणाम की विधि नहीं है। ये समझो, जानो। प्रणाम का मतलब है गुरु को, माता पिता को प्रणाम बोलिए या तो दंडवत बोलिए। राधे राधे कह देने से, सीताराम कर देने से, नारायण कह देने से आपका प्रणाम पूर्ण नहीं होगा। यह बात समझ लें आप। तो बड़े लोगों को आभार लिखना चाहिए। याद रखिए जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आपका कोई कार्य कर दे तो उसको धन्यवाद नहीं देना चाहिए, उसके लिए शब्द है आभार और छोटे लोगों के लिए है धन्यवाद।